क्या पेशाब करते समय आपको जलन होती है? बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है? क्या यूरिन में बदबू, दर्द या खून की शिकायत है? अगर हाँ, तो हो सकता है आपके शरीर के अंदर ही अंदर एक ऐसी तकलीफ से गुजर रहा हो जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हो। लेकिन घबराइए नहीं, आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं उस दवा की जो छोटी सी बोतल में होती है लेकिन शरीर के अंदर बहुत बड़ा असर करती है, जिसका नाम है अल्कासोल सिरप। दोस्तों, यह सिर्फ एक सिरप नहीं है बल्कि कई लोगों के लिए राहत की एक उम्मीद बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसे लेने के भी नियम हैं? क्या आप जानते हैं कि बिना सही जानकारी के यह सिरप फायदे से ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है? अगर आप या आपके घर में किसी को बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होता है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि अल्कासोल सिरप क्या होता है, यह कैसे काम करता है, इसको कब लेना चाहिए, कितने दिन तक लेना चाहिए, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि अल्कासोल सिरप क्या है। एक ऐसा हेल्थ से जुड़ा सफ़र जो आपको दर्द से राहत और जानकारी से ताकत देगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ चैनल वेद हील में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि अल्कासोल सिरप क्या होता है। दोस्तों, अल्कासोल सिरप एक यूरिनरी अल्कलाइजर है। इसका मतलब है कि यह सिरप हमारे पेशाब यानी यूरिन को अल्कलाइन बनाता है। जब हमारे शरीर में यूरिन बहुत एसिडिक हो जाता है यानी उसमें अम्लता ज़्यादा हो जाती है, तब हमें पेशाब करते समय जलन, दर्द या बार बार पेशाब आने जैसी परेशानियां होने लगती हैं। ऐसे में डॉक्टर अल्कासोल सिरप लेने की सलाह देते हैं। दोस्तों, अल्कासोल सिरप के मुख्य रूप से दो चीज़ें पाई जाती हैं। पहला डिसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट और पानी या अन्य सहायक तत्व होते हैं। डिसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जो शरीर में जाकर यूरिन के पीएच लेवल को तुरंत संतुलित करता है। यह अम्लता को घटाता है और यूरिन को थोड़ा क्षारीय बनाता है, जिससे जलन या दर्द में राहत मिलती है। अब सवाल आता है दोस्तों, ये सिरप किन किन बीमारियों में उपयोगी होता है? अगर किसी को यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, पेशाब करते समय तेज जलन हो रही हो, यूरिन बहुत गाढ़ा आ रहा हो या पेशाब में खून आ रहा हो, तो ये संकेत होते हैं कि यूरिन में अम्लता बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अल्कासोल सिरप फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति को किडनी स्टोन या पथरी की शिकायत होती है, तब भी डॉक्टर कभी कभी अल्कासोल सिरप देने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह यूरिन को पतला और अल्कलाइन बनाता है, जिससे पथरी बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है या कुछ मामलों में रुक जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अल्कासोल सिरप का डोज कितना होना चाहिए। दोस्तों, यह सिरप आमतौर पर दिन में 2 से 3 बार लिया जाता है। वयस्कों के लिए इसकी मात्रा होती है लगभग 15 से 20 मिली एक बार में, लेकिन इसे डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की सेहत, उम्र और बीमारी अलग अलग होती है। बच्चों में इसकी मात्रा और भी कम होती है, लगभग 5 से 10 मिलीलीटर। सिरप को लेने से पहले एक गिलास पानी में मिलाकर पीना चाहिए, ताकि यह ठीक से घुलकर पेट में जाए और असर दिखाए। अब सवाल आता है दोस्तों, इसे लेने के कितने समय बाद असर दिखता है। आमतौर पर सिरप लेने के 30 से 60 मिनट के भीतर मरीज को पेशाब में आराम मिलना शुरू हो जाता है, जलन कम होने लगती है और यूरिन को फ्लो सुधरता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन ज़्यादा गंभीर हो तो कुछ दिनों तक इसका सेवन करना पड़ सकता है। अब एक ज़रूरी बात है, क्या अल्कासोल सिरप के कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं? तो जी हाँ, जैसे हर दवा में कुछ फ़ायदे होते हैं, वैसे ही कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। सबसे आम साइड इफ़ेक्ट है मिचली, उल्टी या पेट में गैस बनना। कभी कभी कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, जैसे स्किन रैशेज होते हैं, खुजली या सांस लेने में परेशानी होती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एक और बात ध्यान देने लायक है, इस सिरप को कितने दिन तक लेना चाहिए। दोस्तों, इसे केवल उतने ही दिन तक ले जितने दिन डॉक्टर ने कहा हो। अगर बिना ज़रूरत के लंबे समय तक लिया जाए तो यह शरीर में सोडियम लेवल को बढ़ा सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर और किडनी पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, अल्कासोल सिरप के लेने के साथ साथ कुछ घरेलू उपाय भी ज़रूरी होते हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, खट्टे और मसालेदार भोजन से बचना, साफ सफाई का ध्यान रखना और समय समय पर पेशाब करना। खासकर महिलाओं को यूटीआई की समस्या ज़्यादा होती है, इसलिए उन लोगों को इस तरह की सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या अल्कासोल सिरप को गर्भवती महिलाएं या बुजुर्ग लोग ले सकते हैं। गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसे तभी ले जब डॉक्टर सलाह दे। बुजुर्गों में खासतौर पर यदि उन्हें हार्ट या किडनी की कोई समस्या है तो सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही अगर कोई पहले से कोई दूसरा दवा ले रहा है तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले।
ये दवा, ये सिरप उन दवाओं के साथ मिला कर लेना सुरक्षित है या नहीं। और हाँ, इसे कभी भी खाली पेट न लें, हमेशा खाने के बाद या खाने के साथ लें ताकि पेट पर इसका कोई दुष्प्रभाव न हो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस दवा को कैसे स्टोर करना चाहिए। इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखें, सीधे धूप या गर्मी से बचा कर रखें और सबसे ज़रूरी बात, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। कई बार लोग सोचते हैं कि ये सिरप ओटीसी यानी ओवर द काउंटर है, मतलब बिना डॉक्टर के पर्चे के भी मिल सकता है, तो इसे खुद ही खरीद कर ले लेते हैं, लेकिन यह बहुत खतरनाक हो सकता है। हर दवा की एक सीमित समय और मात्रा होती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना इसका इस्तेमाल करना गलत है। अल्कासोल सिरप लेकर इंटरनेट पर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि इसे नियमित रूप से लेते रहना चाहिए ताकि यूरिन साफ रहे। ये बिल्कुल गलत है। दवा सिर्फ बीमारियों के समय ली जाती है, ना कि रोजमर्रा के टॉनिक की तरह। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि अल्कासोल सिरप क्या है, यह कैसे काम करता है, किन किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए और क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हमेशा याद रखें कि कोई भी दवा रामबाण नहीं होती। अपने शरीर की ज़रूरत को समझिए, डॉक्टर की सलाह को मानिए और दवाओं को ज़रूरत के मुताबिक ही लीजिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।